गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स अवर नेक्स्ट लेक्चर। आज हम पढ़ते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन होगा, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो वहाँ पे आपको मैंने एक टिप्स दिया था। एक सिंपल टिप्स आई हैव गिवन यू कि बेटा दोज एलिमेंट हैविंग ए इवन नंबर जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2, इट्स ए एटॉमिक मास। कार्बन का 6 नंबर होता है तो 12 ग्राम इज एटॉमिक मास। ओके, अगर ऑक्सीजन का 8 होता है तो 16 इज द एटॉमिक मास। एंड इन केस ऑफ एलिमेंट हैविंग ए ऑड नंबर जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2 एंड ऐड 1। जैसे मान लो लिथियम का 3 होता है तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7 इज द एटॉमिक मास। This rule is not a compulsory for the all element, but it is a simple technique by which you can memorize it. तो यहाँ पे एटॉमिक मास लिखा है, इट इज़ ए एवरेज रिलेशन एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। इट इंडिकेट दैट हाउ मैनी टाइम्स ऑफ एन एटम दैट एलिमेंट इज हैवियर एज द कंपाउंड विथ 1/12 विद द पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे एटॉमिक मास का मतलब ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी एटम ऑफ एन एलिमेंट कितना भारी है दिए गए एवरेज मीन वैल्यू से 1/12 ऑफ एटम ऑफ कार्बन। सिंपल। यहाँ पे कोई ये नहीं पूछेगा, नो बडी इज गोइंग टू आस्क हाउ डज इट कम। आपको मेमोराइज करना है। दिस इज ए सिंपल फंडा वी हैव टू मेमोराइज कि एटॉमिक मास की खोज कहाँ से हुई। तो आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल, सो गो थ्रू इट कि अब दे रखा है जस्ट ए टिपिकल नॉलेज के लिए। ओके, अब यहाँ मान लो कि लिखा है ग्राम एटॉमिक मास। अब यहाँ पे भी ना, वेन एवर द एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड फॉर एटम ऑफ एन एलिमेंट इट इज़ ऑलवेज टेकन इन ग्राम। अगर आप जब कभी भी किसी एटम के एलिमेंट का, यानी एटम ऑफ ए एलिमेंट का मास कैलकुलेट करते हो, दैट इज़ ऑलवेज टेकन इन ग्राम। उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मतलब कहने का है, दूध को केजी मापते हैं, पेट्रोल को लीटर मापते हैं, तो लीटर ही कहोगे ना, लीटर पेट्रोल केजी मिल्क, तो वाली बात है ग्राम एटॉमिक मास। क्योंकि यहाँ एटॉमिक मास को हम किसे मेजर करते हैं, ग्राम में। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मेजर इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ओके, ये सिंपल टेक्निक है बेटे। वंस यू गेट मैच्योर गो थ्रू द इंग्लिश। नेक्स्ट आपको दे रखा है नोट। नोट मीन्स मेमोराइज। ओके, तो आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे मेरी टॉपिक रह गया इक्विवेलेंट मास। बहुत ही सिंपल। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी और H+ और OH। आपके मन में आएगा सर ये होता क्या है, तो मैं आपको अभी थोड़ा क्लियर करता हूँ डाउट के लिए। तो देखो बेटे, जब कभी कोई कंपाउंड या कोई OH रिलीज करता है तो उसे हम कहते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं? डू नॉट गेट कन्फ्यूज। एसिडिटी इज द जस्ट मीन्स द नंबर ऑफ OH नेगेटिव लूज बाई द रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल इन एक्वस। और बेसिसिटी मीन्स H पॉजिटिव। दोनों ही उल्टे हैं। आप सोचोगे टेंथ में कि वी हैव लर्न दैट बेसिक नेचर मीन्स कि OH रिलीज होता था, एसिडिक नेचर मतलब H। मगर यहाँ पे बेसिक नहीं है, बेसिसिटी एंड एसिडिटी। यानी कि बेसिसिटी यानी कि बेसिक के लिए कितनी सिटी बनानी है, बेसिक के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, तो कितने OH है। एसिडिटी मतलब एसिड के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने H चाहिए, वो चीज़ समझो यहाँ पे। तो एग्जाम्पल दिया आपको लिए मैंने, जिससे आप कन्फ्यूज ना हो बेटे। यहाँ दिया H2SO4, यहाँ पे H जो है 2H लूज़ करेगा। अब इसका निकालना है मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालना है? तो यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूलर मास निकाल दिखाया तुम्हारे को, 2HS और 4O। H का 1 तो 2, S का 16 दूनी 32 लगा के कैलकुलेशन कर दी। तो टोटल निकला 98 ग्राम। कितना निकला बेटा? 98 ग्राम। कितना निकला? जब इसी 98 ग्राम को अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एटॉमिसिटी,
तो यहाँ पे कितने लूज था 2H, तो बेसिसिटी इज 2, तो 98 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आ गया 49, तो ये हो गया तुम्हारा 49 ग्राम। 49 ग्राम इज योर इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो अब करने के बाद हम नेक्स्ट फॉलो करते हैं कि डिफरेंट टर्म टू एक्सप्लेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे कंसंट्रेशन को ये समझो, आपके लिए कंसंट्रेशन का मतलब ये लेना है बेटे, वाइल यू आर ईटिंग द वेजिटेबल कुक बाय योर मॉम, जब आप सब्जी खाते हो तो आप दो से बोलते हो, नमक कम है, नमक ज़्यादा है। अगर नमक कम है इट मीन्स इट इज़ लेस कंसंट्रेटेड, यानी कि नमक कम है, और नमक ज़्यादा है तो इट इज़ मोर कंसंट्रेटेड। इन जनरल और ट्राइबल वी आर सेइंग दैट मम्मी आज आपने नमक ज़्यादा डाल दिया है। ज़्यादा मतलब आपने सल्यूट ज़्यादा ऐड कर दिया है, और नमक कम है तो मतलब सल्यूट कम ऐड कर दिया। तो उसको हम अलग अलग भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं बेटे, ध्यान से देखना, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये दीज आर द डिफरेंट टर्म्स जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नेक्स्ट WV, WW, PPM। तो पहले पकड़ते हैं हम मोलैलिटी। तो आपको मैंने सिखा रखा है मोल्स, याद करो। तो इट इज़ डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व पर केजी सॉल्वेंट, यानी आप यहाँ पे नमक को पानी में मिला रहे हो। किस मिला रहे हो? पानी में। अब Na क्या होता है? मोल्स, यानी कि अमाउंट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट है दैट वी कॉल्ड एज WB। अगर WB ग्राम में है तो मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई बाई 1000। वंस अगेन बता रहा हूँ बेटे, मोल्स मीन्स WA अपॉन MA, अमाउंट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब WB, सिर्फ पानी। अगर ग्राम में है तो ऊपर क्या लगाओगे 1000। ओके, नेक्स्ट आगे हमारा नोट रखना, ये आपको दिखा रखा है कि आप सब कोई पूछे कि सर Na क्या निकाला, NB, तो मैंने एग्जाम्पल दे रखा आपको। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। मोलैरिटी, इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल M, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व पर लीटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मीन्स किसके अंदर सॉल्वेंट भी है और सल्यूट भी है। इट ऑल्सो करना सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो WMA सेम है, मगर यहाँ मास की जगह क्या गया वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर क्या लगाओ 1000, क्या लगाओ बेटे 1000। इट्स ए कंपल्सन पार्ट टू रिमेंबर दैट। ठीक है, अब बताओ इसमें आप सल्यूट को ऐड किस में कर रहे हो? सॉल्यूशन में, जिसमें ऑलरेडी क्या है सॉल्वेंट, तो इट इज़ मोर कंसंट्रेटेड। मगर यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप सल्यूट को ऐड कर रहे हो किसमें? पानी में, जिसमें सल्यूट नहीं है, तो लेस कंसंट्रेट। तो पहला क्वेश्चन आता है कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में कौन सा कंसंट्रेट, बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी विच इज मोर कंसंट्रेटेड? योर आंसर इज दैट मोलैरिटी इज मोर कंसंट्रेटेड because we are adding the moles of solute in a solution which already contain a solute. ओके, तो ये आपका तरीका है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन, इट इज़ रिप्रेजेंट बाई X। तो मान लो अगर इफ़ यू आर मेकिंग अ सोल्यूशन बाई सल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो A सल्यूट है, B सॉल्वेंट है। तो जब आपको निकालना हो तो जिसके निकालने हैं मोल फ्रैक्शन, द मोल्स विल बी अपसाइड एंड सम ऑफ टोटल मोल बी डिनोमिनेटर, नीचे होंगे। अगर यहाँ B का निकालना तो मोल्स B के ऊपर है, नीचे वो है। ओके, और याद रखना वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मोल फ्रैक्शन, अगर कोई सोल्यूशन 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कई से बना हुआ है, द सम ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट विल टेकन एज 1। यहाँ पे 2 का दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि 1 नहीं हज़ारों हैं, तब भी आंसर क्या रहेगा 1। क्या रहेगा 1। बेटे सिंपल सी बात है, 3 इंसान भागें या 4, 100 भागें या 1000, इन ए गिवन रेस द 100 और 1000 पीपल आर गोइंग टू रन,
बट विनर इज ओनली वन, एक ही जीतेगा, फर्स्ट की जगह एक ही आएगी। नेक्स्ट W/V, W मीन्स अमाउंट, V मीन्स वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ सल्यूट गेट डिजॉल्व पर 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि जब आपको बोल दिया W/V है तो मतलब आपने अमाउंट को वॉल्यूम में ऐड करना है। तो क्या बन गया बेटा फॉर्मूला, ध्यान से देखें, W/V अमाउंट ऑफ सल्यूट, यानी कि आपने यहाँ पे लेना है WA, वॉल्यूम आपको गिवन होगी और 100 की परसेंटेज आ गया तो 100 से मल्टीप्लाई। इसी तरह का नेक्स्ट है W/W, इस मीन अमाउंट को अमाउंट, मगर यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्या है, सोल्यूशन कंप्लीट, तो आप जो बिला रहे हो इंटू 100। ओके, तो यहाँ पे लॉजिकली जाना कि कैसे क्या करना है। और लास्ट आता है PPM, पार्ट पर मिलियन। दिस टर्म इज ओनली अप्लीकेबल in which we are allowed to add a trace amount of solute per part million of a given gram amount of solution। यानी जहाँ पे आप लाख में एक चीज़ मिला रहे हो उसकी बात करनी है। ओके, तो आई होप यू गो थ्रू द टॉपिक फ्रॉम द NCERT and try to solve the problem. Copy down in the fair notebook. One day I will send you the previous message कि whatever your doubt having in your life, तो मैं आपकी एक ऑनलाइन क्लास लूँगा वेन एवर आई एम गोइंग टू फ्री इन इवनिंग सेशन। तो आपसे मैं पहले सारे डाउट इकट्ठे करूँगा, देन आई विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। ओके बेटा, कि अगर मान लो कि बेटे कुछ चीज़ आपके लिए पुरानी है, कुछ चीज़ आपके लिए नई है, तो इस टाइम पैनिक नहीं होना। आप नई चीज़ को बोलते हैं इन योर लाइफ व्हेन यू आर ए स्मॉल बेबी, आफ्टर यू ट्राई टू रन ए बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल के बाद आपने एक्टिवा चलाया, एक्टिवा के बाद आप बहुत चीज़ चला रहे हो। तो वैसे जो कि ये चीज़ है प्राइमरी डेज टू मेमोराइज एंड लर्न समथिंग एक्स्ट्रा आपने लर्न करना है। और जहाँ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके पर्सनल जो मैंने ग्रुप क्रिएट कर रखा है उसमें मैं आपको भेजूँगा, आप मुझे पर्सनली कहना सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं स्पेशली कभी शाम को क्लास लूँगा ऑनलाइन, तो वही डाउट्स पे डिस्कस करूँगा और आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रॉमिस करता हूँ। तो कोई पैनिक नहीं, आपने आराम से आना है, मगर एक रिक्वेस्ट है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु आर बिलोंग्स टू दिस क्लास प्लीज़ कॉपी डाउन, अपने फेयर नोट्स तैयार करो। नहीं आता निशान लगा के रखो कि सम टाइम्स और सम अदर डे द स्कूल वी गोइंग टू बी ओपन एंड दैट डे आई विल गोइंग टू आस्क माई सर कि हाउ इट हैपन, हाउ इट अकर। जब मन में हमारे संशय दूर होंगे तो पढ़ने और सिखाने का मज़ा बेटा अलग आएगा। ओके, सो आई होप कि आप घर बैठ के तैयारी करोगे, मेहनत करोगे एंड होप फॉर बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।